Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our next chapter 2, people as resource, संसाधन के रूप में लोग। चैप्टर 1 जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट लिंक दे दी है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं। एंड गाइज़ आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग कि अगर आपको ये वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और एक और बात, मैं वैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, आई हैव बीन टीचिंग ऑफलाइन फॉर 5 years। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे मेरे इंस्टा अकाउंट पर भी डिस्कस कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो, डाउट बता सकते हो, है ना, क्योंकि रिसेंटली जस्ट अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन पढ़ाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पेज नंबर 23 देखते हैं आज, हेल्थ। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? तो आप देख सकते हैं कोई भी इसमें स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है ना। तो अगर कोई भी फर्म है, कोई कंपनी है, तो वो प्रॉफिट चाहती है, ठीक है, उसको प्रॉफिट कमाना है। तो आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कि कोई भी फर्म है तो वो ऐसे एम्प्लॉय रखेगी कि जिसकी हेल्थ ख़राब हो, वो ठीक से काम ना कर पाए, हु माइट नॉट वर्क इफ़िशियंटली, और हेल्दी वर्कर्स जो मतलब कि जैसे हेल्दी वर्कर्स कर पाते हैं वैसे वो नहीं कर पाए, तो ऐसे पीपल की उसको कोई ज़रूरत नहीं है ना, जो कि बीमार रहे। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू, देखते हैं, फाइट इलनेस। तो जो हेल्थ है वो किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य, जैसे अपन समझ सकते हैं, हेल्थ जो है वो मदद करती है, उसकी हेल्थ है ना, मतलब बीमारियों से लड़ने में। तो आप देखेंगे ही सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कोई भी हो, ही और सी, डजेंट मैटर। तो अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो आउटपुट अपना नहीं दे पाएगा ना, ग्रोथ नहीं हो पाएगी जहाँ भी वो काम कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है। तो इंडीड हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बींग। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो हेल्थ के साथ साथ आप देख सकते हैं, हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, एज वेल एज एजुकेशन, है ना। एजुकेशन के साथ साथ जो है हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। और हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये हर कंट्री का जो है एक जिम्मेदारी है ना, कि हेल्थ जो है सभी पॉपुलेशन की वो ठीक रहे, सब लोग स्वस्थ रहें। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद द स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपकी पॉलिसीज़ भी हैं गवर्नमेंट की, तो वो भी इसी प्रकार काम कर रही हैं कि हेल्थ केयर पर, फैमिली वेलफेयर पर ना, न्यूट्रिशनल सर्विसेज दे रही हैं, कोई भी मतलब कि माल न्यूट्रिशन ना रहे, और स्पेशल फोकस कर रही है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कुछ मतलब ख़राब है, मतलब उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है उस जगह पर। ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector। तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ दशकों में, कुछ सालों में, आप देख सकते हैं दशकों में इंडिया ने जो है काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्ट किया है, ठीक है, बनाया, डेवलप किया है इन द हेल्थ, है ना। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे काम किए हैं हेल्थ वाइज, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो सही रहे, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन की हेल्थ ठीक रहेगी तो सब कुछ बढ़िया ही रहेगा। तो आप देख लेते हैं एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के साथ, प्राइवेट सेक्टर में भी है ना, गवर्नमेंट के साथ साथ। तो इन दिस बॉक्स काफ़ी कुछ है इसमें, बॉक्स में आप देखेंगे दिस मेजर्स विच हैव बीन अडेप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014। तो आपको इस बॉक्स को ज़रा ठीक से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि यही सब कुछ है। आप देख लेंगे
कि आपने देखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो अभी 68.3 ईयर्स हो गई है इन 2014, जो कि एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो इंसान जो है इतने साल तक जी भी नहीं पाता था, है ना। उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत ही कम थी ड्यू टू द लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। तो आप देख सकते हैं infant mortality rate IMR has come down from 147 in 1951 to 34 in 2016। तो आप देख सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि 147 थी 1951 में, वो 34 हो गई है तो 2016 में। ठीक है, तो देखेंगे अभी मैं समझाता हूँ इन्फेंट IMR, क्रूड बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स में अभी डिस्कस करेंगे। नीचे दिया गया है इन द जो पेज के जस्ट नीचे दिया गया है, तो मैं अभी बता दूंगा। पहले पढ़ते हैं। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 एंड डेथ रेट्स टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हैं कि क्रूड बर्थ रेट जो है, जन्म दर है, वो भी 20.4 हो गई है, ड्रॉप होके गिर के नीचे, एंड डेथ रेट भी गिर के 6.4 हो गई है, यही सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक ही पीरियड में। Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country। तो ये तो सही बात है, फ्यूचर कंट्री का अच्छा होगा जब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और इम्प्रूवमेंट होगा, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, बच्चे कम, मतलब कि जो है डेथ रेट कम होगी, IMR रेट कम होगी, तो फिर बच्चे ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छे होंगे, है ना। हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको अच्छी मिलेगी तो वो और इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। इंक्रीज इन लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सही बात है, लाइफ की जो इंक्रीजमेंट होगा, लाइफ लॉन्ग होगी, लाइफ लॉन्ग होगी, तो ये जो इंडिकेटर है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का, है ना। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन एंज्यूरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ द बोथ द मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर। तो चिल्ड्रन का जो प्रोटेक्शन है फ्रॉम इन्फेक्शन, इससे ये उनका प्रोटेक्शन होता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है। न्यूट्रिशन आप दे सकते हो, मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर, है ना। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मदद करती हैं, संक्रमण से सुरक्षा करती हैं, है ना। और मदर के साथ साथ एज वेल एज चाइल्ड, है ना, उनकी देखभाल करना, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है इससे जो है शिशु मृत्यु दर जो है वो घटती है। तो आप देख सकते हैं, अभी अपन बात करते हैं, ये रहा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो अपन बात करेंगे IMR की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। इसका मतलब ये है कि आप देखते हैं जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो 1 ईयर से नीचे का है, 1 साल से कम का जो बच्चा है, उसकी डेथ, है ना, कितनी हुई है, तो वो IMR बताता है 1 साल में। तो देखेंगे 147 से 34 हो गई है ना। पहले 147 पर 1000 जो थे बच्चे मर जाते थे शिशु, अब जो है वो 147 से 34 हो गई है 2016 में, है ना। तो आप समझ सकते हैं ये परसेंट नहीं है, ये पर 1000 है। 1000 बच्चों पर जो है 34 जो है बच्चे इन्फेंट जो है वो मर जाते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, आप 100 से इसको वो ना करें कंपेयर, 1000 में बात हो रही है। रेट्स जो है वो 1000 में ही बताते हैं। बर्थ रेट्स जो है इज़ द नंबर ऑफ बेबीज़ बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बर्थ रेट भी वही है, पर 1000 पीपल्स पर जो है बच्चे जन्म लेते हैं, उनको बर्थ रेट बोला जाता है। जो पहले थी कितनी, आप ये इसमें देख सकते हैं, डाटा जो है वो ड्रॉप्ड टू 20.4, जो कि कम हो गई है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा होगी तो फिर जो है पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो फिर काफ़ी कुछ समस्याएं आती हैं, है ना। तो सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ़ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हैं डेथ रेट भी जो है वो भी सेम है एज़ बर्थ रेट। इसमें डेथ रेट बताया गया है कि पर 1000 पीपल्स पर जो भी व्यक्ति मरता है, इसमें इन्फेंट को और सबको इंक्लूड किया गया है। इसमें जो पीपल बताया गया लोग वाओं की मृत्यु, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो है वो बच्चों का बताया गया, तो वो भी बिलो 1 ईयर्स, है ना, 1 साल से कम उम्र के बच्चे। इसमें सभी उम्र के हैं शामिल डेथ रेट में, ठीक है। तो पर 1000 पीपल्स पर कितने पीपल मरते हैं, तो इसका जो है डाटा दिया गया है कि 6.4 डेथ रेट हो गई है, जो कि कम हो गई है ना। पहले कुछ ज़्यादा मर जाते थे, ठीक है, इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो कम थी, अभी बढ़ गई है, 68.3 हो गई है।
अब आप देखेंगे लेट्स डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बॉक्स। ये जो बॉक्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉक्स आपको ये जवाब देना है, आंसर्स करना है कि स्टडी टेबल 2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टेबल 2.2 दी गई है, ठीक है। तो आपको देखना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो आई थिंक ये जो टेबल है उसी के बेसिस पर थी ये, आई थिंक यस, स्टडी टेबल 0.2, सॉरी ये बॉक्स के बेसिस पर नहीं है, वो टेबल जो दी गई है नेक्स्ट पेज पर उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्पेंसरी फ्रॉम 1951 टू 2015। तो ये अभी टेबल पढ़ लेते हैं, देन यू हैव टू आंसर करना है, ठीक है। तो आप ये बॉक्स जो टेबल है वो पढ़ सकते हैं, SC PHC CHC इसके फुल फॉर्म्स नीचे दिए गए हैं। सब सेंटर PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC कम्युनिटी हेल्थ केयर है ना, ANM ये यहाँ दिए गए हैं, नर्सिंग पर्सनल, ANM ऑक्सिलरी नर्स, हाइड्राइट्स, RN एंड NRM ये सारे जो है फुल फॉर्म्स दिए गए हैं। रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स, LHB लेडी हेल्थ विजिटर्स। तो ये आप टेबल जो है ना पढ़ सकते हैं और पढ़ के आप बता सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स यानी कि साल दर साल जो है ना कितना क्या इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो ये दिए गए 6 क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन ईजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब देखेंगे देयर आर मैनी प्लेसेस in India which do not have been these basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी जगह भी है इंडिया में जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। अपने इंडिया में ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। और आप अपडेट कर लेना, बिकॉज जो आप तो अपन तो जो है वो लेटेस्ट बुक पढ़ रहे हैं, 2021 की है, ठीक है। तो अपडेटेड ही है बुक, तो डाटा भी अपडेटेड ही दिया है। और जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो इनमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, इन ये जो स्टेट्स दिए गए हैं, ठीक है। एक्टिविटी विजिट अ नियर बाय हॉस्पिटल आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये आपको जाना है, एक्टिविटी दी गई है तो ये आप कर सकते हैं। हाउ मेनी बेड्स आर देयर इन द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड, कितने क्या हैं, तो ये पढ़ लेना आपको, इट्स योर वर्क। तो अपन देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट में ये लेक्चर जो है ठीक रहेंगे, आपको अच्छे से समझ आएंगे, ओके। और अगर आपको अच्छा लगता है ये लेक्चर तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।